हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और तैयारी अच्छी करके ही रखना, क्योंकि अब आप कोई रिस्क लेने की कंडीशन में हो भी नहीं, क्योंकि पहले ही आप 2-3 एग्जाम गवा चुके हो। अगर ये भी एग्जाम चला गया तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अपने आप को चार्ज करके रखना है, ठीक। और देखो, अगर अच्छी तैयारी करनी है तो उसके लिए सटीक रणनीति की जरूरत होती है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। अब जीएस में है, जीएस में सीधे सीधे सब्जेक्ट लिख दिए, उसके अंदर के टॉपिक्स ओपन नहीं किए, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि हम क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होता है। तो मेन सब्जेक्ट में मतलब जो मेन टॉपिक्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो मैंने पहले पॉलिटी में बताए, हिस्ट्री में बताए। तो आज आपको बताता हूँ ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में मेन सब्जेक्ट कौन कौन से ज़्यादातर आते हैं, वो आपको जो तैयार अच्छे से कर लेने चाहिए। और जो ज्योग्राफी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जो मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने चाहिए, तो वो क्यों छोड़ने चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मैथ की क्लास मिल जाएगी आपको थोड़ी देर बाद। और इसके अलावा कुछ जो स्टूडेंट कह रहे थे कि मैथ की जल्दी जल्दी मैथ करा दे, कॉल आई थी उनकी। तो देखो, मैथ टाइम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। लगभग 60% तो मैथ हो ही चुका, 40% बचा है। तो वो मैं थोड़ा सा जो अच्छा टॉपिक है वो थोड़ी सी उसकी ज़्यादा क्लासेस कर देता हूँ। नहीं तो इसके अलावा जो मेन मतलब 5-6 टॉपिक के करीब बचे होंगे तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग शुरू करेंगे। रीजनिंग बहुत अच्छी रहेगी अगर आपने डिटेल की यहाँ से। तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं किसी कोचिंग में जाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, चाहे पहली बार पढ़ रहे हो चाहे दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो उसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहली भी बार पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग पूरी समझ में आएगी, जैसे मैथ समझ में आया है। ठीक है, चलो पहले टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैथ की क्लास करेंगे। अब देखो, ये है इसमें आरओ ईओ के लिए भूगोल के टॉपिक्स। ठीक है, मुख्य टॉपिक्स या टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं मैं मोटा मोटा बताऊंगा, आप इसे नोट जरूर कर लेना। ठीक है, कुछ टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा होंगे मैं बोल के बताऊंगा, वो भी आप देख लेना। देखो, सबसे पहले क्या है रहेगा इसमें, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें केवल भारत का भूगोल है। ठीक है, विश्व भूगोल नहीं है, वर्ल्ड का भूगोल कुछ नहीं है, केवल भारत का भूगोल है। अब देखो, इसमें क्या है, भारत का भौतिक परिचय पहला टॉपिक जो आता है, हर एग्जाम में आता है भारत का भौतिक परिचय। अब ये तो एक हेडिंग होती है, भारत का भौतिक परिचय। कोई भी किताब होगी उसके ऊपर लिखा गया होगा, उसके अंदर मेन क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले उसका क्षेत्रफल, जो राज्य मतलब भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, ये भी आपको थोड़ा सा याद कर देना है, क्योंकि कभी कभी ये सीधा पूछ लेता है, अमूमन लोगों के नहीं याद रहता पूरी संख्या। तो क्षेत्रफल आप यहाँ याद करोगे। इसके बाद अक्षांश देशांतर, भारत के कितने अक्षांश है कितने देशांतर है वो करोगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है। मानक समय सीमा रेखा, यानी ये सीमा रेखा, ये सीमा रेखा का मतलब ये है कि भारत से कितने देश लगे हुए हैं, कितने राज्य भारत के पड़ोसी देशों से लगे हुए हैं, किस राज्य की सीमा अधिक, किस राज्य की सबसे अधिक सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है, या कौन सा देश सबसे लंबी सीमा भारत के साथ बनाता है। तो ये सब टॉपिक्स किस में आएंगे, ये आएंगे भारत का भौतिक परिचय में। ध्यान रखना, वहीं से आएंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा देश अक्षांश कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है। ठीक है, ग्रुप सी का क्वेश्चन था, तो उसमें नीचे से कर्क रेखा गुजर गई थी, पाकिस्तान नहीं पड़ रहा था, ऑप्शन था उसमें। तो कभी कभी क्या होता है कि जहां से कर्क रेखा गुजर रही, भारत के लगभग बीचों बीच से गुजर रही वहां से, तो अन्य देशों के कहां कहां से गुजर रही, थोड़ा सा पड़ोस के देश वो भी देख लेंगे आप। ठीक, तो पहले में क्या कर लोगे, टॉपिक्स तैयार करोगे। और ये पूरे टॉपिक्स आपको लुसेंट में भी मिल जाएंगे, जो किताब पढ़ रहे होंगे उसमें मिल जाएंगे, घटना चक्र पढ़ रहे होंगे उसमें भी होंगे, और इसके अलावा ये जो दृष्टि वाले पढ़ रहे होंगे वहां भी ये मिलेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको कहीं किसी बुक में ना मिल रहा हो जो आपके पास हो, तो कमेंट कर जरूर कर देना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो हर सब्जेक्ट की कई कई बुक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें भारत का भौतिक विभाजन। देखो, भारत का भौतिक विभाजन अलग अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक, भौतिक का मतलब है, कहने का मतलब सीधा सीधा कहो, नदी नालों में भारत को बांटना। अब देखो, प्राकृतिक क्षेत्र, भारत को प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में। उन क्षेत्रों की क्या क्या विशेषता है हर किताब में लिखी हुई मिल जाएगी, वो तैयार आपको करना है। ठीक है, अब आता है पर्वतीय विभाजन। पर्वतीय विभाजन में मेनली आता है हिमालय का विभाजन, उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर की कैसे कैसे विभाजन होगा। ये एग्जाम में ग्रुप सी में और वनडे के एग्जाम में कई बार पूछ लिया इसमें, और जो लोअर पीसीएस पीसीएस के प्री में तो कई बार ही आ लिया। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार कर देना है तुम्हें। अब दक्षिण भारत के पर्वत, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, दक्षिण भारत के पर्वत। ठीक है, अब घाटियां कौन कौन सी कहाँ है, दर्रे हैं, हिमनद है, पठार, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह। ये बहुत छोटा सा लग रहा लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करना। पूरा जो इसका अच्छा कुछ भाग आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, लगभग पूरा ही मिल जाएगा, बाकी जो किताब होगी वहां से आपको मिल जाएगा। और एक चीज और सुन लो आप लोग,
कि आपके पास मान लो कोई किताब है और उसमें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, मान लो कि ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं, कोई भी किताब आपके पास नहीं, आप क्या करोगे, पूरे सिलेबस लिखोगे, पूरा ये हेडिंग यहाँ से पूरा सर्च करोगे इसमें गूगल में जब सर्च करोगे ये पूरा एक चैप्टर दिया जाएगा, वहां से चैप्टर में मेन पॉइंट अपना यहाँ नोट कर लोगे, वो तुम्हारा टॉपिक है तैयार। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में यही आप अपनाना। बाकी हर एक टॉपिक के लिए आप किताब तो खरीदोगे नहीं, क्योंकि एक बार जिसने लुसेंट खरीद ली, दोनों ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी, वो घटना चक्र थोड़ा ही खरीदेगा, फिर दृष्टि भी खरीदेगा, इतना नहीं खरीदेगा वो। तो एक सही तरीके से तैयारी करनी है। अब देखो आगे आओ, इसमें ये हो गया। अब आए जल संसाधन। जल संसाधन में कौन कौन, नदियां पूरी रहती है इसमें। ठीक है, उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, पूरी मैपिंग बना के। और एक चीज और सुन लो आप, ये जो पूरी ज्योग्राफी है लगभग यही पूरा का पूरा, पटवारी में भी इसी तरीके का, थोड़ा बहुत अंतर है, बस वहां एग्रीकल्चर पूछा था, यहाँ एग्रीकल्चर अलग से है टॉपिक, इस ज्योग्राफी के साथ नहीं है। तो अगर आप लोग जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं पूरी उस वीडियो का लिंक, मैंने पूरी एक सीरीज बनाई थी, प्लेलिस्ट है, तो उसका पूरा लिंक इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा देख लेना, पूरी मैपिंग बना के समझाई गई है कि कहाँ से क्या है, कितना है, तो सीधा वहीं का वहीं याद हो जाएगा। तो इसलिए वो पूरी वीडियो जरूर देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, जल संसाधन देखो, नदियां आपको तैयार करनी है, बांध तैयार करने हैं, कौन सा बांध किस नदी पर, इसके साथ आती है बहुउद्देश्य परियोजना, ये बांध के साथ ही आ जाती है बहुउद्देश्य परियोजना, कि कौन सी परियोजना किस किस राज्य के साथ सम्मिलित है, कौन सी अलग है, तो ये सारी चीज इसमें आएगी, ये सब एक में ही आएगा। अब नहरें आती हैं, 2-3 नहरें हैं मेन जो हर एग्जाम में आती है, तो लुसेंट में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी, पढ़ लेना। अब आती है वर्षा, झेल, सिंचाई, प्रपात। अब देखो वर्षा यहाँ भी लिखा मैंने, यहाँ भी लिखा, यहाँ वर्षा जो होती है ये स्थानीय वर्षा होती है, जैसे मान लो देहरादून में है, तो यहाँ कुछ एरिया में बिना मानसून के भी ये वर्षा होती है, मतलब इसका जो मानसून का एक फैक्टर यहाँ काम नहीं करता। तो ये होती है जल संसाधन में, इतने चीज पढ़ोगे। अगला है सिंचाई, प्रपात। सिंचाई में भारत में कहाँ कहाँ, मतलब सबसे अधिक किससे होती है, कुओं से होती है, नहरों से होती है, या फिर जो मतलब किस जगह का जो पानी जल स्रोत है वो ऊपर है, किस जगह का नीचे, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे। और फिर मैं वही बता रहा हूँ, जो टॉपिक ना मिले गूगल पर सर्च करना, सीधा सीधा नोट्स बना लेना। अब है जलवायु। जलवायु में देखो मानसून वर्षा, शीतकालीन वर्षा, 3 टाइप की वर्षा आती है। पहली बात तो भारत में जलवायु आती कैसे है, किस किस तरीके से काम करती है, इसका मैंने पीछे उसी प्लेलिस्ट में मैंने समझा भी रखा है, उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो इसका मैं वीडियो बना दूंगा, दोबारा से मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये कैसे चलेगा। ठीक है, अब इधर आता है जनजातियां, प्रजातियां, ये पूरी की पूरी लुसेंट में मिल जाएगी, जो किताब होगी वहां भी मिल जाएगी। अगला टॉपिक है आपका मिट्टी, चट्टान, खनिज। मिट्टी, अलग अलग टाइप की मिट्टी जो होगी वो सब इसमें यहाँ तैयार करोगे, जैसे काली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, वो सारी यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, चट्टान तैयार करोगे ठीक ठाक करके, वहां से मिल जाएगी। प्राकृतिक आपदा, इसका पूरा एक टॉपिक होता है प्राकृतिक आपदा का, ये मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को शायद ना तो लुसेंट में मिलेगा और जगह में मिलेगा अच्छे से, तो ये पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आती है, तो इस कारण इसे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब अगला है खनिज संसाधन, उद्योग। खनिज संसाधन यानी कि कहाँ, जैसे लोहा कहाँ मिलेगा, कोयला कहाँ मिलेगा, तेल पेट्रोल कहाँ मिलेगा, उससे संबंधित उद्योग कहाँ कहाँ है, क्या क्या काम करते हैं, ये सारा एक टॉपिक में मिल जाएगा, लुसेंट में मिलेगा, सीधा सीधा देख लेना वहां से। ठीक है, हर किताब में मिलेगा। अब आते हैं ऊर्जा संसाधन। देखो ऊर्जा संसाधन ये इससे एकदम जुड़ा हुआ है, जैसे क्या आती है, वायु ऊर्जा आती है, ये परमाणु ऊर्जा आती है, तो ये सारे जो ऊर्जा संसाधन है आप लोगों को ऊर्जा संसाधन के टॉपिक में सब कुछ मिल जाएगा। अगला है परिवहन। परिवहन तीनों प्रकार का होगा, हवाई भी होगा, रेल परिवहन भी होगा, सड़क परिवहन भी होगा, पूरा का पूरा इसमें आएगा। और इसी परिवहन में तुम पढ़ोगे सड़कें। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से, कहाँ है, कैसे है, तो वो सारी आएगी इसी परिवहन में। ठीक है, सड़कें यही आएगी, मैंने लिखा नहीं, तो वहां से आप इसे पूरा कर लोगे। अब अगला आता है प्राकृतिक वनस्पति। ये प्राकृतिक वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जगह की याद करनी है आपको, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट के। ठीक है, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी है, वहां से करोगे पूरा टॉपिक मिलेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जनसंख्या व नगरीकरण। यहां से मान के चलोगे आपके पास 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे जनसंख्या व नगरीकरण से, क्योंकि इस पूरा टॉपिक जो ईओ में दिया हुआ है, ये अधिशासी अधिकारी में 20 नंबर का दिया गया है, तो 3 क्वेश्चन मान के चलो यहाँ से 3 का, और 6-7 क्वेश्चन यहाँ से मान लो पर्यावरण से, यहाँ से इतने क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको। अब देखो जनसंख्या और नगरीकरण कैसे तैयार करोगे, 2 तरीके हैं, या तो लुसेंट में पूरा दिया गया है वो पूरा रट लोगे, और नेट गूगल पर सर्च करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो क्वेश्चंस,
ये जनसंख्या ऐसा लिख दोगे तो वहाँ पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये 2011 वाली जनगणना ही चलेगी, 21 में अभी हुई नहीं। तो क्या है कि यही आपके काम आनी है, और इसमें ज्यादातर प्रीवियस ईयर के जरूर क्वेश्चन देख लेना, 50% या 60% वही रिपीट रहते हैं। अब अगला आता है पर्यावरण। पर्यावरण व पारिस्थितिकी, इसके लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 6 से 7 के करीब क्वेश्चन रह जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पर्यावरण का के मामले में थोड़ा उत्तराखंड संवेदनशील है, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए जो नए वाली लुसेंट है उसमें भी पूरा दिया है पर्यावरण, वहां से रट दोगे लगभग सारे क्वेश्चन पूरा हो जाएगा वहां से। और जो लोग नहीं लेना चाहते, घटना चक्र की एक बिल्कुल पतली सी इतनी सी आई है पर्यावरण की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और डिटेल भी दिया हुआ है, वो ले लोगे वो भी आराम से हो जाएगा वहां से। अगर लुसेंट है तो घटना चक्र की जरूरत नहीं, वहां से आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। पर्यावरण कई टाइप का होता है, ठीक है। जैसे इसमें प्रदूषण खासकर याद रखना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण, तो ये सारी चीजें तुम इसमें तैयार करोगे। अब देखो इसमें मैंने क्या छोड़ दिया, इसमें मैंने पशुपालन छोड़ दिया, ये एग्रीकल्चर छोड़ दिया, फसलों के प्रकार छोड़ दिए, ठीक है, दलहन तिलहन कौन कौन सी होगी, मंडिया कौन कौन सी, वो सारी मैंने इसमें छोड़ दी है, क्योंकि उनके लिए अलग टॉपिक दिया गया है। इसमें ज्योग्राफी अलग है, ईओ वालों में खासकर ध्यान रखना, जो अधिशासी अधिकारी वाले नीचे जाके कृषि, भारतीय कृषि के नाम से एक अलग से टॉपिक दिया गया है, एग्रीकल्चर का अलग तैयार करना पड़ेगा, उसमें टॉपिक बताने की जरूरत नहीं, सारे टॉपिक डिटेल से नीचे दिए गए हैं, और वो पूरे का पूरा टॉपिक आपको लगभग इसी ज्योग्राफी के साथ आपको जहां भी पढ़ोगे वहीं आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इसे अगर मतलब उसे ज्यादा ना यहाँ लेके अलग से पढ़ोगे तो तैयार आपका हो जाएगा। तो ये ज्योग्राफी और जनगणना के जो मेन टॉपिक है ये आपको ऐसे हैं जो तैयार करने हैं, जहां आपके सिलेबस में ओपन नहीं है तो यहां से आप इसे नोट कर लोगे। जो टॉपिक आपको आपकी बुक में ना मिला, जो आपके पास है, उसे गूगल से सर्च करोगे और वहीं से उसके नोट्स बना लोगे। हर तो बहुत सारा टॉपिक है वहाँ, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में भी है और ऐसे भी दिए गए हैं कि अगर जो साइट पर जैसे ब्लॉग के टाइप लिखे गए हैं तो वहां से पूरा का पूरा आप इसे उतार दोगे, क्योंकि अभी जो गूगल पे जो मटेरियल है बहुत ज्यादा है, आप बस अपने से उसे ध्यान से देख लेना, पढ़ना वही जो आपके टॉपिक्स में है या आपके सिलेबस में है। तो ये था भूगोल का पूरा टॉपिक्स जो आपको तैयार करने, बहुत ज्यादा नहीं उलझना इसमें, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, वो नहीं, उसमें नहीं करना आपको, तो जो मेन काम के हैं वही करेंगे इसमें, ठीक है। आप इसे नोट कर दोगे तो अगली वीडियो में शायद कल ही आप लोगों को मिल जाएगा साइंस के टॉपिक, बता दूंगा कि साइंस के टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करने हैं, और मैथ की क्लास आपको थोड़ी देर बाद मिल ही जाएगी। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो वो कॉल कर लो या कमेंट करके पूछ ही सकते हो, और वीडियो को शेयर जरूर करनी है। अगर वीडियो नहीं शेयर करोगे, व्यू नहीं आएंगे तो फिर इधर से वीडियो बंद हो जाएगी। ऐसे ही पिछली बार हुआ था, जो पिछला वीडियो का एग्जाम था तो उसमें मैंने एक सीरीज चलाई थी, ऐसे जीएस के लिए चलाई थी स्पेशल, पटवारी वाली में काफ़ी अच्छे व्यू आए थे, तो इसलिए पटवारी की पूरी सीरीज हुई, तो जीएस में बहुत फायदा हुआ था। अब वीडियो में क्या हुआ कि कुछ बहुत सारे बच्चे थे वो खुद से लग गए, तो वीडियो पे व्यू आने कम हो गए, मुझे लगा कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा, कि मैं फालतू में मेहनत कर रहा, तो फिर मैंने वो सीरीज रोक दी। तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत मतलब अधिकतर स्टूडेंट को हुआ है, क्योंकि जीएस ने ही सिलेक्शन डिसाइड किया है उसमें। तो आप इसे शेयर ज़रूर करना, और लाइक शेयर कमेंट जो अच्छा लगे वो कर देना, लाइक तो कर ही देना, कमेंट अच्छा लगे तो कर देना, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों का मैथ्स में प्रॉब्लम काफ़ी आ रही थी, देखो अभी क्या है कि अभी और थोड़े दिन मैथ्स कर लो, अगर इसके बाद आपको प्रॉब्लम हुई तो मैं जैसे देहरादून में यही हूँ, करणपुर में, तो करणपुर में कोई एक जगह देख लेंगे, जो आसपास के लोग हैं वो आके वहाँ अपने डाउट्स पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल फ्री रहेगा उसमें, ऐसा नहीं कि कोई फीस ली जाएगी, वो आके अपने डाउट्स पूछ ले, या अगर लगा कि 2-4 क्लास वहाँ मतलब 10-15 क्लास फ्री भी चला के बेसिक कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये बोला है कि ये कंप्लीट देंगे तो फिर वो कंप्लीट ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।